हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एक नहीं 10 पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और उसमें भी बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी जानेंगे। और सभी वर्ड्स को आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में एक एक वर्ड डिटेल में प्रोनाउंस करके बताती हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है। तो अब चलिए, अब मैं जो पढ़ूंगी मेरे बाद आप उसे जरूर रिपीट करिएगा, उससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। मैं इसे एक बार पहले पढ़ूंगी, फिर आप मेरे बाद रिपीट करिए। उसके बाद मैं आपको ये पूरा स्पीड में पढ़ के बताऊंगी कि पैराग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक ये है द ब्रोकन क्रेयॉन्स। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जैसे मैं डेली बनाती हूँ कि THE, जैसे यहाँ पर ये ब्रोकन है तो BRO ब्रो होता है, KEN कैन, दोनों को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोकन। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए डिटेल में एक एक वर्ड की तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया द ब्रोकन क्रेयॉन्स। अब आप मेरे बाद जरूर रिपीट करिए, मैं एक एक वर्ड को पढ़ूंगी। वन डे a little girl picked up a broken crayon from the floor. She thought it was useless, but her teacher said try drawing with it. She did, and the crayon made beautiful colors. She learned that even if something is broken, it can still create beauty, just like us. No matter our struggles, we can still do great things. ठीक है, अब चलिए एक बार इसी पैराग्राफ को स्पीड में पढ़ते हैं। द ब्रोकन क्रेयॉन्स। अब कोई भी पैराग्राफ पढ़ने से पहले, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पैराग्राफ्स को कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ते टाइम कहीं पर भी कॉमा आए या फिर पढ़ते टाइम कहीं पर भी फुल स्टॉप आए तो वहां पर आपको एक सेकंड के लिए रुकना है। सबको एक साथ में ले जाकर नहीं पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ते हैं। जैसे वन डे, फिर कॉमा है तो एक सेकंड के लिए रुकिए। अ लिटिल गर्ल पिक्ड अप अ ब्रोकन क्रेयॉन फ्रॉम द फ्लोर. She thought it was useless, but her teacher said, try drawing with it. She did, and the crayon made beautiful colors. She learned that even if something is broken, it can still create beauty, just like us. No matter our struggles, we can still do great things. ठीक है, अब चलिए हम सेकंड टॉपिक को देखते हैं। आज का हमारा ये है सेकंड टॉपिक, The Ant and the Mountain. A tiny ant, इसे ant भी पढ़ सकते हैं, ant भी पढ़ सकते हैं। ये है looked up at a tall mountain and decided to climb it. Other animals laughed, saying he was too small, but the ant kept climbing. Little by little, every day, after many days, he finally reached the top. He proved that no dream is too big if you take small steps with courage. ठीक है, अब चलिए एक बार इसको भी स्पीड में पढ़ के देखते हैं। The Ant and the Mountain. A tiny ant looked up at a tall mountain and decided to climb it. Other animals laughed, saying he was too small, but the ant kept climbing, little by little, every day. After many days, he finally reached the top. He proved that no dream is too big if you take a small step with courage. ठीक है, अब चलिए हम थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा थर्ड टॉपिक ये है द साइलेंट सीड। अ बॉय प्लांटेड अ सीड एंड वेटेड फॉर इट टू ग्रो. Days turned into weeks, but nothing appeared. His friends told him to give up
but he kept watering it every day. One morning, a small sprout broke through the soil. The boy smiled, knowing patience and faith always bloom in time. ठीक है, अब चलिए इसे भी स्पीड में पढ़ के देखते हैं. The silent seed. A boy planted a seed and waited for it to grow. Days turned into weeks, but nothing appeared. His friends told him to give up, but he kept watering it every day. One morning, a small sprout broke through the soil. The boy smiled, knowing patience and faith always bloom in time. ठीक है, अब चलिए हम अपने फोर्थ टॉपिक को देखते हैं. आज का हमारा फोर्थ टॉपिक ये है द पेपर बोट. अ लिटिल बॉय लव्ड मेकिंग पेपर. आप मेरे बात जरूर रिपीट करिएगा. बोट्स he placed one in the river, but it sank. He made another. It also sank. Still, he didn't stop. Finally, one boat floated far and wide. The boy cheered. He learned that सक्सेस ऑफन. इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे. जिन्होंने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया है कि इसे ऑफ्टन क्यों नहीं पढ़ेंगे. इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑफन. ये है कम्स आफ्टर मैनी फेलियर्स, नेवर गिव अप टू सून. ठीक है, अब इसे स्पीड में पढ़ते हैं कि पैराग्राफ्स को कैसे स्पीड में पढ़ा जाता है. द पेपर बोट. A little boy loved making paper boats. He placed one in the river, but it sank. He made another. It also sank. Still, he didn't stop. Finally, one boat floated far and wide. The boy cheered. He learned that success often comes after many failures. Never give up too soon. ठीक है, अब चलिए हम फिफ्थ देखते हैं. आज का हमारा फिफ्थ टॉपिक ये है द क्ले पॉट. देयर वॉज अ क्रैक्ड क्ले पॉट यूज्ड टू कैरी वाटर. एवरी डे इट स्पिल्ड सम वाटर ऑन द वे होम. The pot felt sad. One day the owner said, "Look at the flowers blooming along the path. I planted seeds there and you watered them." Every day the pot realized that even its flaws had a purpose. ठीक है, अब इसे स्पीड में पढ़ के देखते हैं. The clay pot. There was a cracked clay pot used to carry water. Every day it spilled some water on the way home. The pot felt sad. One day the owner said, "Looked at the flowers blooming along the path. I planted seeds there and you watered them every day." The pot realized that even its flaws had a purpose. ठीक है, आज का हमारा सिक्स्थ टॉपिक ये है द बॉय एंड द स्टार फिश. A boy was throwing starfish back into the sea one by one. A man said, "You can't save them all." The boy picked up another and said, "But I made a difference for this one." Every small act of kindness matters even if you can't change the whole world. ठीक है, अब चलिए एक बार इसे हम स्पीड में पढ़ के देखते हैं. The boy and the starfish. A boy was throwing starfish back into the sea one by one. A man said, "You can't save them all." The boy picked up
another and said, "But I made a difference for this one." Every small act of kindness matters, even if you can't change the whole world. आज का हमारा 7 टॉपिक ये है द एम्प्टी जार. द एम्प्टी जार. अ टीचर filled a jar with rocks and asked, "Is it full?" The students said yes. Then she added pebbles, sand, and water. The jar still had space. She smiled and said, "Life is like this jar. Always make time for the big things. First family, health, dreams, and everything else will fit." अब चलिए एक बार इसे भी स्पीड में पढ़ के देखते हैं. The empty jar. A teacher filled a jar with rocks and asked, "Is it full?" The student said yes. Then she added pebbles, sand, and water. The jar still had space. She smiled and said, "Life is like this jar. Always makes time for the big things first. Family, health, dreams, and everything else will fit." ओके अब चलिए हम अपने 8th पैराग्राफ को देखते हैं. ये है आज का हमारा 8th पैराग्राफ. द लिटिल कैंडल. अ स्मॉल कैंडल was afraid of the dark. "What can I do?" it thought. Then it lit up and saw the room become bright. Even the smallest light can chase away darkness. You don't need to be big to make a big difference. Just be brave enough to shine. ओके अब चलिए एक बार पूरा इसको रीड करके देखते हैं. द लिटिल कैंडल्स. A small candle was afraid of dark. "What can I do?" it thought. Then it lit up and saw the room become bright. Even the smallest light can chase away darkness. You don't need to be big to make a big difference. Just be brave enough to shine. The tired eagle. The tired eagle. An eagle once felt weak and old, but instead of giving up, it flew to a mountain and shed its feathers. It rested, grew stronger, and came back more powerful than before. The eagle taught us that sometimes we need to pause, heal, and restart to become our best. ठीक है अब एक बार इसे भी स्पीड में पढ़ के देखते हैं. The tired eagle. An eagle once felt weak and old, but instead of giving up, it flew to a mountain and shed up its feathers. It rested, grew stronger, and came back more powerful than before. The eagle taught us that sometimes we need to pause, heal, and restart to become our best. आज का हमारा लास्ट और 10th टॉपिक ये है द गर्ल एंड द मून. A young girl loved the moon and wished to touch it. People laughed at her, but she studied hard, became a scientist, and worked at a space center. One day, she helped send a rocket to the moon. Her dream came true because she never stopped believing in it. ओके अब चलिए एक बार इसे भी स्पीड में पढ़ के देखते हैं. द गर्ल एंड द मून. अ यंग गर्ल लव्ड द मून एंड विश्ड टू टच इट. People laughed at her, but she studied hard, became a scientist, and worked at a space center. One day, she had sent a rocket to the moon. Her dream came true because she never stopped believing in it.
ओके, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।